इस लड़की ने एक घर में नौकरानी की जॉब ली, बट ये इतनी चालाक थी कि इसके नजरे तो उस घर के मालिक के ऊपर थे और धीरे धीरे वो उसके ऊपर डोरे भी डालने लगी। बट ये डोरे डालना उसको ही भारी पड़ गया। कैसे, जानने के लिए ये पूरा एक्सप्लेनेशन आपको देखना ही पड़ेगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं शियाब अलहद वेलकम करता हूँ आपका शियाब एक्सप्लेन्स के एक नए वीडियो में। आज मैंने 2010 की एक कोरियन मूवी द हाउसमेट को एक्सप्लेन किया है। इस मूवी की कहानी मुझे बहुत ही पसंद आई और थ्रिलर होने के बावजूद इसमें बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स है जो कि आप लोगों ने दूसरे कोरियन थ्रिलर मूवीज में नहीं देखा होगा। तो इस वीडियो को एकदम एंड तक देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Dong, you can't keep me waiting. It's already too late. तो मूवी के स्टार्टिंग में हमें मैरी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि कोरिया के एक छोटे से टाउन में रहती है। एक्चुअली इनका नाम कोरिया में है तो मतलब बहुत ही अटपटा है, इसलिए मैंने सारे कैरेक्टर्स का नाम खुद से ही रख लिया है। ओके, तो कोऑपरेट करना। तो ये मैरी जो है वो ऐसे टाउन में रहती है जो टाउन बहुत ही डिप्रेस्ड रहता है। मतलब मूवी के स्टार्टिंग में ही हमको एक सुसाइड देखने को मिलता है कि एक लड़की कूद जाती है। तो मैरी अपने दोस्त के साथ एक अपार्टमेंट में रहती है और वो एक हाउसमेट के जॉब के लिए अप्लाई की थी, उसका ही वेट कर रही है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमको डोरथी को दिखाया जाता है जो कि गुड न्यूज लेके मैरी के पास आई थी और आके बोल रही है कि जो हाउसमेट के लिए तुमने एप्लीकेशन किया था वो एक्सेप्टेड हो गया और तुम्हारी नौकरी लग गई है। मैरी बहुत ही खुश है क्योंकि जिस जगह पे उसकी नौकरी लगी थी वो लोग बहुत ही अमीर रईस घर के लोग थे, जहाँ पे बहुत ही मोटी तनख्वाह भी उसको मिल रही थी और उसके ऊपर वहाँ का एकोमोडेशन और सब कुछ बहुत ही बढ़िया था। तो वो स्टेशन में आ जाती है वहाँ पे जाने के लिए और फिर वो वहाँ पे पहुँच जाती है। पहुँच के वो देखती है कि डोरथी जो है वो भी इसी घर में हाउसमेट का ही काम करती है। यहाँ हम इस घर के मालिक जूलियट से मिलते हैं जो कि जुड़वा बच्चों के साथ प्रेग्नेंट थी। एक्चुअली इसी का ख्याल रखने के लिए मैरी को हायर किया गया था और डोरथी जो है वो भी इसी घर में बहुत सालों से है और उनका भी काम इन सब का रहन सहन देखने का ही होता है। मैरी को यह पता चल जाता है कि यहाँ पे उसकी नौकरी बहुत दिन टिकेगी क्योंकि नॉट ओनली डिलीवरी तक उसको जूलियट का ख्याल रखना है बट उसके बाद उन दोनों बच्चों का रहन सहन भी उसी को देखना है। मैरी बहुत ही खुश मिजाज टाइप की एक लड़की होती है जो कि इस घर के सारे लोगों को बहुत पसंद आती है, खासकर उनके 6 साल की बेटी नामी। नामी को तो मैरी बहुत ही पसंद आती है बट ये सब कुछ देख के डोरथी थोड़ी सी जेलस हो जाती है, ये सोचते हुए कि क्या पता कल जाके मैरी उससे भी ज्यादा इन लोगों की फेवरेट हो जाए और उसको ही रिप्लेस कर दे वगैरह वगैरह। मतलब टिपिकल जेलसी जो होता है वही काम कर रहा है यहाँ पे। अभी सीन शिफ्ट हो जाता है और हम घर के मालिक हान को देखते हैं। हान खानदानी अमीर होने के बावजूद एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन था और आके ही वो सबसे पहले मैरी से मिलता है। मैरी को भी हान बहुत ही पसंद करता है और वो उससे ढेर सारे अच्छे अच्छे बातें भी करता है और ये सब देख के भी डोरथी थोड़ी सी जेलस हो जाती है। एक दिन रात को जब मैरी बाथटब क्लीन कर रही थी तब पीछे से आके उसको हान देख लेता है और ऐसे एरोटिक सिचुएशन में मैरी को देख के हान थोड़ा सा स्माइल भी करता है। अगले दिन ये लोग अपने ही फार्म हाउस में आते हैं छुट्टियां बिताने के लिए और मैरी जो है वो नामी का बहुत ही ख्याल रखती है और उसके साथ स्विमिंग पूल में खेलती भी है। अब रात को हम देखते हैं कि हान और जूलियट सेक्स करने का ट्राई कर रहे हैं बट जूलियट जो कि 8 मंथ्स प्रेग्नेंट थी उससे उतना अच्छा से हो नहीं पाया, इसलिए हान जो है वो अनसेटिस्फाइड ही रह गया। वो पानी पीने के लिए नीचे आता है और नीचे के कमरे में मैरी सो रही थी। वो आके मैरी को देखता है और मैरी को वाइन भी ऑफर करता है। मैरी ये समझ जाती है कि हान यहाँ पे क्यों आया है और वो क्या चाहता है। खैर मैरी को इससे उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं था, इसलिए वो वाइन भी एक्सेप्ट करती है और फिर उन दोनों के बीच वो सब कुछ हो जाता है जो कि नहीं होना चाहिए था। फिर ये लोग घर आ जाते हैं और आके मैरी जो है वो अपने रोजमर्रा के कामों में लग जाती है बट हान के साथ कभी कभार उसका आई कांटेक्ट होता है, मतलब शैतानी भरे वो निगाहों से कुछ कुछ बातें होती रहती है। उस दिन रात को भी मैरी जो है वो बेचैनी से लेटी हुई थी, ऐसा लग रहा था कि वो किसी का वेट ही कर रही है। तभी वहां पे हान आता है
और आके वो फिर से उसको वाइन ऑफर करता है। एक्चुअली अभी इन सब चीज़ों में उसको भी मज़ा आने लगा था और फिर वो दोनों बाथरूम में जाते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। अजीबोगरीब आवाज़ सुन के डॉरथी उठ जाती है और आके वो देख लेती है कि वो दोनों क्या कर रहे हैं। खैर ये सब देख के फिलहाल तो वो चुप ही कर जाती है। अगले दिन पार्क और जूलियट वहाँ पे लेटे हुए हैं और ये लोग एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं। ऐसा दिखा रहा है कि कुछ हो ही नहीं रहा। फिर पार्क जो है वो एक दिन उसको उसका मंथली चेक काट के देता है और मेरी चेक देख के ये समझ जाती है कि खैर उसकी जो औकात है यहाँ पे एक हाउसमेट की ही है और बस उसके सर्विस के लिए उसको थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा दिया गया था और कुछ नहीं। फिर भी वो हान के करीब जाने से अपने आप को रोक नहीं पाई। एक दिन डॉरथी मैरी को अकेला पाके उसको बोलती है कि सुनो एक बात है, इस घर के मालिक के ना ज्यादा करीब मत जाओ, ऐसा ना हो कि आखिरकार तुम्हारा दिल ही टूट जाए। एक्चुअली हान के साथ सोने के बाद मैरी कुछ ज्यादा ही उछल रही थी और वो अपने आप को डॉरथी के बराबर मान रही थी। इन सब चीजों से डॉरथी जेलस फील होके ये सब बोल रही थी। खैर उसको शायद मैरी की थोड़ी सी चिंता भी थी क्योंकि उसको पता है कि अमीर घर के लोग कैसे होते हैं। अगले सीन में हमें जूलियट की माँ को दिखाया जाता है जो कि डॉरथी के साथ मिलने के लिए आई थी। वो कभी कभार डॉरथी से मिलती थी और उसकी बेटी और उसका जमाई कैसा है, उनकी पोती कैसी है, नामी कैसी है, इन सब चीजों की वो खबर लिया करती थी। अब जब वो डॉरथी को पूछती है कि सब कुछ कैसा चल रहा है बताओ, तो डॉरथी बता देती है कि हान जो है उसका नए हाउसमेट के साथ चक्कर शुरू हो गया है। यही नहीं 2-3 बार तो वो लोग इंटीमेट भी हो चुके हैं। ये सुन के जूलियट की माँ सोचती है कि कुछ ना कुछ तो अब करना पड़ेगा। अगले दिन घर में जब मेरी साफ सफाई का काम कर रही थी तब जूलियट की माँ अचानक से गिरते गिरते मेरी को ऐसा धक्का लगा देती है कि वो नीचे गिर जाती है और उसको बहुत सारे चोटें आती है। यही नहीं उसको आईसीयू में भी लेके जाया जाता है। जूलियट ये समझ गई थी कि उसकी माँ ने ये जानबूझ के किया था, बट जानबूझ के उसने क्यों ऐसा किया? जूलियट अपने माँ से पूछती है कि ऐसा आपने क्यों किया? जूलियट की माँ बोलती है कि क्योंकि तुम्हारे पति का मेरी के साथ चक्कर चल रहा है और मुझे लग रहा है कि मेरी प्रेग्नेंट है। ये सुन के जूलियट की पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो सोचती है कि अब क्या करे। उसको बहुत गुस्सा आ रहा था अपने ऊपर भी, हान के ऊपर भी और मैरी के ऊपर भी। बट जूलियट की माँ बहुत ही शातिर टाइप की औरत होती है जो जूलियट को बोलती है कि देखो हम अमीर घर के लोगों से शादी करते क्यों हैं, सिर्फ उनके पैसों के लिए। बट अमीर घर के ये सब बिगड़े हुए जो नवाब होते हैं ना, इनका कोई जमीर नहीं होता, इनका कोई मतलब कैरेक्टर ठीक नहीं रहता, ये हमेशा मुंह मारते ही रहते हैं। तो तुम हर किसी लड़की के ऊपर जिसके ऊपर तुम्हारा पति मुंह मारे, सबके ऊपर तुम अगर गुस्सा करने लगो तो इसी के ऊपर तुम्हारी जिंदगी कट जाएगी। इन सब चीजों से हमें खुद डील करना होता है। तो हम हान को भूल जाते हैं। वो फॉरेन ट्रिप के लिए वैसे भी 4-5 दिन तो बाहर ही रहेगा ना। इसी बीच हम मैरी को मार डालते हैं। हमको हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नर्स मैरी को बोलती है कि सच में वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। यहाँ पे मैरी से मिलने के लिए उसकी रूममेट भी आती है और सब कुछ सुनने के बाद वो बोलती है कि तुमको ये बच्चा रखना है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट उस घर में तुम्हारा रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। वो लोग तुमको कुछ ना कुछ करने का ट्राई तो कर ही सकते हैं। बट फिर भी मैरी जो है वो इस घर में वापस आ जाती है। जूलियट उसको शक की निगाह से बार बार देखती है और वो मतलब कितने गुस्से में है हमको तो समझ आ ही रहा है। बट यहाँ पे जूलियट की माँ उसको समझाती है कि देखो ये अमीर घर के लोगों की बात है, इन सब चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते और अगर तुम इन सब चीज़ों को लेके अपने पति हान के साथ झगड़ा करोगे तो शायद तुम लोगों का डिवोर्स हो जाए और फिर ये पूरी ऐशो आराम की ज़िंदगी तुमको छोड़नी पड़ेगी और फिर तुम्हारी बेटी भी है और 2 बच्चे भी तो तुम्हारे होने वाले हैं ना। तुम ये सब छोड़ो, हम दोनों मिलके मैरी को ही मार डालेंगे। यहाँ पे मैरी बाथटब में लेटी हुई है और वो डॉरथी को बोलती है कि मैं सोच रही हूँ कि ये जॉब छोड़ के यहाँ से चली जाऊँ और अच्छा नहीं लग रहा है। डॉरथी बोलती है कि अगर तुमको जाना है तो चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, किसी को कुछ ना बोल के, क्योंकि अगर तुम परमिशन लेने के लिए जाओ तो कोई तुमको यहाँ से जाने के लिए देगा ही नहीं। इधर जूलियट की माँ उसके कानों में जहर घोल रही है और बोल रही है कि अगर ये लड़की बिना अबॉर्शन कराए यहाँ से चली गई
गई और कल जाके ये बच्चा पैदा हो गया तो वो नॉट ओनली आके तुमसे इस प्रॉपर्टी का हिस्सा मांगेगा, तुम्हारी जिंदगी भी ये नरक बना देगा। जूलियट थोड़ी बहुत कन्विंस हो भी जाती है, तभी वहाँ पे आती है मैरी, आके बोलती है कि मैं जॉब से रिजाइन करना चाहती हूँ। जूलियट उठती है और आके सीधा उसको एक थप्पड़ लगा देती है और बोलती है कि मैंने तुम्हारे साथ इतना अच्छा सुलूक किया और तुमने उसका ये सिला दिया। फिर जूलियट की माँ उठ के $1,00,000 का चेक उसको देती है और बोलती है कि तुमको इस बच्चे को अबॉर्ट करना पड़ेगा और फिर तुम ये पैसे लेके यहाँ से जा सकती हो। मैरी एकदम शॉक हो जाती है ये सोच के कि आखिर इन लोगों को बच्चे के बारे में पता कैसे चला। मैरी की ये हालत देख के डॉरथी को भी उसके ऊपर तरस आ जाता है और वो आके बोलती है कि मैंने तुमको पहले ही बोला था कि अमीर घर के इन सब मामलों में मत पड़ो, पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। वो बोलती है कि प्रेगनेंसी के बारे में उन लोगों को कैसे पता चला। इसका जवाब में डॉरथी एकदम चुप रहती है क्योंकि शायद वो शर्मिंदा थी क्योंकि उसने ही प्रेगनेंसी वाली बात उसको बताई थी। रात को नामी आती है मैरी के पास और आके बोलती है कि मैं पूरी रात यहाँ पे आज पहरा दूंगी, आप सो जाओ। मैरी बोलती है कि मुझे किससे खतरा है। नामी बोलती है कि मैंने खुद देखा था मेरी नानी को उस स्टूल को धक्का देके आपको गिराते हुए, वो शायद आपको मारना चाहती थी। मैरी बहुत ही भोली होती है इसलिए बोलती है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम शायद गलत सोच रही हो। बट छोटी बच्ची नामी को यह सब कुछ पता चल जाता है और वो बोलती है कि आप सबको अपने जैसे ही अच्छी समझती हो, बस सब लोग अच्छी नहीं होते। नेक्स्ट डे हमें पता चलता है कि जूलियट की माँ एक डॉक्टर से बच्चे गिराने की दवा लेके आती है और उसको चुपके से मैरी के दवा के साथ एक्सचेंज कर देती है और इन सब चीजों से अनजान मैरी भी वो दवा पी लेती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जूलियट जो है उसकी डिलीवरी होने वाली है, इसलिए जूलियट की माँ उसको लेके हॉस्पिटल जाती है। बट वो डॉरथी को बोलती है कि तुम मैरी के ऊपर अच्छे से ध्यान रखना और उसको बाहर मत जाने देना। वो एक बार भागने की कोशिश भी करती है बट गार्ड्स उसको पकड़ लेते हैं। हॉस्पिटल में जुड़वा बच्चों को जन्म देती है जूलियट और यहाँ पे आता है हान और वो आके जूलियट को किस करता है, बट जूलियट गुस्से से ऐसे किस करती है कि पूरा होंठ काट लेती है हान का। हान घर आता है और फिर वो अपने होंठ को देखता है कि उसका पूरा होंठ फट चुका है। फिर हान को बाथरूम से किसी की आवाजें आती है। वो सोचता है कि हमारे बाथरूम में अभी कौन नहा रहा है। वो जाके देखती है कि वहां पे मैरी नहा रही है और मैरी उसको बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तुम्हारे बच्चे के साथ और प्लीज मैं इस बच्चे को रखना चाहती हूँ, प्लीज मुझे एबॉर्शन मत करने दो। तुम्हारी वाइफ को और तुम्हारी सास को दोनों को पता है और वो मुझे मारना भी चाहती है। ये सब बात बोलते बोलते उसको खून की उल्टियां आ जाती है और फिर हान ने उसको हॉस्पिटल में भी एडमिट कर दिया और फाइनली बड़े ही सफाई के साथ जूलियट की माँ ने मैरी का अबॉर्शन करवा दिया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जूलियट की माँ हान के साथ बात कर रही है और उसको सब कुछ उसने एक्सप्लेन किया कि हम सबको पता है कि तुम्हारे और उसके बीच कुछ रिलेशन थे और तुमने उसको प्रेग्नेंट भी कर दिया, इसलिए हम लोगों ने उस बच्चे को गिरा दिया। अब हान इन सब चीज़ों से थोड़ा सा पजल्ड हो जाता है और उसको गुस्सा भी आता है और वो उसको बोलता है कि मैं बस इस बात से गुस्सा नहीं हूँ कि आपने ये सब किया, बट ये हमारे पति और पत्नी के बीच का मामला है, आप इन सब में टांग अड़ाने आए ही क्यों। अब इन सब कुछ इंसिडेंट्स को देख के डॉरथी जो है वो मन ही मन में बहुत ही उसको गिल्टी फील हो रहा है कि आखिर उसके वजह से ही ये सब कुछ हुआ। तो वो जाके मैरी को सब कुछ सच बता देती है कि मैंने ही बोला था तुम्हारे प्रेगनेंसी के बारे में जूलियट की माँ को। इतना गुस्सा आता है मैरी को कि वो उठ के 2 झापड़ लगा देती है डॉरथी को, बट डॉरथी को इतना ज्यादा गिल्टी फील हो रहा था कि उसने कुछ बोला भी नहीं। डॉरथी उसको वो चेक देती है और देके बोलती है कि कॉम्पनसेशन के तौर में तुमको ये पैसे दिए गए हैं, तुम ये लेके यहाँ से चली जाओ हमेशा के लिए। मेरी पैसे तो लेती है बट बोलती है कि मैं इसका बदला जरूर लूंगी, बट डॉरथी सोचती है कि ये बेचारी गरीब लड़की
कि आखिर इन सब अमीरजादों से क्या ही बदला ले लेगी। मैरी वापस अपने रूममेट के साथ शिफ्ट हो जाती है और उसके कुछ दिनों के बाद वो फिर से ड्राइव करके आती है उसी घर में और जाके चुपके से डॉरोथी की मदद से वो ऊपर उठ जाती है और जुड़वा बच्चों में से एक बच्चे को उठा के उसको प्यार करने लग जाती है। तभी पीछे से वहां पे आ जाता है हान और हान को देख के मैरी छुप जाती है घर के अंदर ही कहीं पे। हान और उसकी पूरी फैमिली नीचे आके हॉल में बैठते हैं और हान डॉरोथी को बोलता है कि वो लड़की यहाँ पे क्या कर रही है, जाओ उसको ढूंढ के लेके आओ। डॉरोथी बोलती है कि मैं तुम जैसे घटिया लोगों के लिए और काम नहीं करूंगी और वो वहां से चली जाती है। तभी सामने से हम देखते हैं कि मैरी आती है जिसको देख नामी बोलती है कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा था वो अभी कैसा है। मैरी बोलती है कि वो पेट का बच्चा पेट में ही मर चुका है, वो अभी जिंदा नहीं है। और फिर उन सब लोगों को देख के वो स्माइल करती है। हान बोलता है कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम शर्मिंदा है और कॉम्पनसेशन के लिए हम तुम्हें और भी ज़्यादा पैसे दे सकते हैं। मैरी बोलती है कि पैसों से आप लोग सब कुछ खरीद नहीं सकते और वो फिर एक फांसी का फंदा अपने गले में लगा लेती है जो कि ऑलरेडी उसने चैंडलियर यानी झूमर से बांध के रखा था और वो वहां से लटक जाती है। यही नहीं, फायरप्लेस की आग लग जाती है उसके ड्रेस में और वहां पे जल जाती है मैरी और उसकी पूरी बॉडी राख बन जाती है नामी के आंखों के सामने। अभी हमें कुछ महीनों बाद का एक सीन दिखाया जाता है जहां पे हान और उसकी पूरी फैमिली आउटिंग के लिए बाहर आए हैं और यहाँ पे ये लोग नामी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। इन सब लोगों को देख के लग नहीं रहा कि उन लोगों को मैरी की कुर्बानी बिल्कुल भी याद है, बट भूल नहीं पाई थी नामी। नामी को पूरा पता था कि उसके फैमिली की वजह से ही वो मासूम औरत मर चुकी थी। और मूवी का जिस्ट भी यही है कि मैरी जो है वो एक इतनी गरीब लड़की होती है, इतनी बेसहारा होती है कि उसको पता है कि वो जितनी भी कोशिश कर दे उन सब अमीर लोगों का वो बाल भी बाका नहीं कर सकती। इसलिए बदला लेने के लिए उसने अपने आप को ही मार डाला। बट क्या आखिरकार उसकी कुर्बानी वर्थ इट थी कि नहीं, जो कि ये सब तो अपनी जिंदगी बहुत ही खुशहाल से जी रहे हैं। खैर मूवी बहुत ही इंटेंस थी और मुझे तो बहुत ही पसंद आई। अगर आपको देखना है तो यह मूवी Amazon प्राइम में उपलब्ध है। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। चलो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।